काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी भी है इनकी, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल भी किया अपनी लाइफ में। सर शादीशुदा में 3 बच्चों के पिता हैं। तो शादी नहीं होती हमारी, लेकिन हमसे जो छोटे भाई थे उनको पकड़ कर शादी कर दिया गया था आसपास में। पकड़ा हुआ भी जी हो गया था। तो पापा को डर था कि कहीं इसका भी कोई पकड़ के कर न दे। जब शादी हो जाती तो बहुत सारे घर में परेशानियां आ जाती है। बच्चे की हो गए, देखभाल करना है बढ़िया से, उनका वाइफ का भी खर्चा है, सब होता है। फिर पिताजी भी अपना हाथ खींचने लगे पीछे की ओर। फिर हमको कष्ट होने लगा कि बोले थे वाइफ को कि अब हम जाते हैं कमाने के लिए कहीं। अच्छा, बाहर फैक्ट्री वगैरह? हाँ, कहीं कमाने के लिए जाते हैं। तो सर वो हमको वाइफ जी वो हमसे कभी कुछ मांगी नहीं, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, जो बस पेट में खाने के लिए जो दे रहे हैं गार्जियन वही हम मेरे लिए काफी है। नहीं ऐसा तो माइंड में नहीं, हम सोचे कि मेहनत करेंगे तो कुछ भी संभव है और मेहनत करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन पटना में आते तो हो सकता है और बेहतर होता, लेकिन हमको ऐसा कुछ लगा नहीं। पहले गांव में ताना मिलता हाँ बहुत मिलता था कि पता नहीं पढ़ेगा क्या, ऐसा ही टाइम पास करता है, तो खराब लगता था। लेकिन अब सफल हुए तो गांव के लोग को भरोसा हो गया। और इस बार ऐसा सोचे थे कि किसी का नहीं होगा लेकिन मेरा होगा, चाहे जितना वैकेंसी हो। इस लेवल का तैयारी घर से ही की है। आज भी वो रूम मेरा उसी प्रकार से सजा है जैसे दुल्हन की तरह सजाए थे, आज वो सजा है। तो सर लुसेंट आपने जीके जीएस के ऊपर करंट भी सर आता है जी, करंट भी और थोड़ा मैथमेटिक्स और रीजनिंग सर होता है, उसके लिए सर कैसे समझे? देखिए वो अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे, वो भी एक अच्छे स्टूडेंट है। जो 1 नंबर 2 नंबर से छट रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो खराब है, वो भी बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। कल ना तो कभी ना कभी उनका होना है बिल्कुल। वो चलता था एक दिन में लगभग 500-600 प्रश्न हम देख लेते थे। 500-600 प्रश्न जी बिल्कुल देख लेते। किन्हीं को थोड़ा सा कमजोरी है, जो भी नए बच्चे तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट क्यूब बुक का सहारा ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्यूब बुक है, थोड़ा सा उसमें अच्छा कॉन्सेप्चुअल सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन यहाँ भी काम आएगा। आजकल मार्केट में भी ऐसा बहुत सा टेस्ट सीरीज है जिसका एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। फिर 12 मास से दौड़ रहे हैं तो इससे क्या ही बुराई है, क्या ही दिक्कत हो, तो और बढ़िया कहा जाएगा उसमें। नहीं अगर दौड़ रहे हैं तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगा, पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा, थके रहिएगा, ज्यादा दौड़िएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। भी हमारे साथ मुन्ना कुमार सर हैं। मुन्ना कुमार सर जो है कि 1275 जो दरोगा की जो वैकेंसी आई थी उसमें सर सिलेक्ट हुए हैं और अभी एज ए ट्रेनी पीएसआई जो है कि नवादा में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर थोड़े ही दिन में सर आपको बीपार्ट भी जाना है, सॉरी बीपार्ट कर रहा हूँ, बिहार पुलिस अकेडमी जाना है 1-2 दिनों में ही जी। तो अब सर से जानेंगे कि सर का क्या रणनीति था, बिना कोचिंग ये कैसे पॉसिबल हो पाया। और सर की रैंक 34 थी, यानी कि बहुत बेहतरीन रैंक के साथ सर का सिलेक्शन हुआ है। तो प्रीलिम्स के लेवल पे, मेंस के लेवल पे सर किस तरीके से प्रिपरेशन किए थे, बिना कोचिंग के कैसे पॉसिबल हुआ था अपने गांव में रह के। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी भी है इनकी, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल भी किया अपनी लाइफ में। सर शादीशुदा में 3 बच्चों के पिता हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन वाली बात है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद सर यहाँ पहुंचे हैं। तो ओवरऑल एक डिटेल और इंस्पायरिंग वीडियो आप सबके लिए होने वाला है। आप जब भी तैयारी करते हैं तो सर बताएंगे कि सेल्फ स्टडी से कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो इस चैनल को ग्रो करने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा। सर सबसे पहले आपको नमस्ते और कांग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद सर। थोड़ा सर अपने बारे में बताएं पहले आप। सर मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ जी। मेरा घर पटना जिला में खुसरूपुर में पड़ता है, सिटी है जी, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। अब सर ये वर्दी पहनने के बाद में डबल स्टार कंधे पे लगना किस तरीके की अनुभूति है? ये तो सब सपने साकार होने जैसा है। हाँ। मेरे साथ कितने को सपने साकार हुए, मेरे माता पिता, मेरे गांव में भी बहुत सारा का सपना साकार हो गया है। कितना हमसे मोटिवेट अब हुए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गर्व की बात होती है सर। सर ये पढ़ाई लिखाई आपका कहाँ से हुआ, मतलब गांव से हुआ फिर बाहर कहीं आना जाना? नहीं सर बाहर तो हम कभी कहीं नहीं गए। मेरा जो मैट्रिक हुआ है वो सरकारी स्कूल से ही हुआ था, इंटर भी हम वहीं से किए थे और ग्रेजुएशन भी वही आसपास से ही किए थे, अपने लोकल यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन किए थे। तो सर ये मोटिवेशन वगैरह मतलब कहाँ से आया, कब स्टार्ट हुआ कि आपको तैयारी करनी है, कब आपके अंदर इंस्पिरेशन जगा? क्योंकि हम इंटरव्यू शूट करने से पहले बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप बहुत कम एज में शादी भी हो गई थी, इंटर पास किए तभी शादी। थोड़ा इसको बताएं आप। जी सर मेरा जो हम लोग को जो कास्ट है यादव कास्ट है, और यादव कास्ट में शादी जो है बहुत जल्दी हो जाती है। तो शादी नहीं होती हमारी, लेकिन हमसे जो छोटे भाई थे उनको पकड़ कर शादी कर दिया गया था आसपास में। पकड़ा हुआ भी जी हो गया था। तो पापा को डर था कि कहीं इसका भी कोई पकड़ के कर न दे। तो यही कारण पापा अच्छे, उनको दोस्ती था कि दोस्ती से शादी में अथी हो गया था और बोले कि करना पड़ेगा। तो हम बोले कि पापा अभी तो शादी का एज नहीं हुआ है, हालांकि 18 साल हो गया था, लेकिन उस समय हम शादी तैयार नहीं थे, मेंटली तैयार नहीं थे। हम सोचे कि हम कोई जॉब कर लें तो सेटल हो जाएंगे, तो फिर लाइफ आगे चलेगी बढ़िया से।
लेकिन पिताजी बोले कि नहीं, थोड़ा सा हम मेरा भी बात है, ये सब कर लो, बातचीत हो गया, ये हो। बोले कि ठीक है, जैसा आपका विचार है वो मतलब कीजिए। उनकी बात को रखना था आपको, बस है ना? उनकी बात को रखने के लिए हमको शादी करना पड़ा। तो सर शादी आपकी कब हुई? 2016 में हुई ना? 2016 में हो गई थी। ओके। और सर बाल बच्चे कितने हैं? और ये अभी 3 बच्चे हैं हमारे, एक बेटी है और 2 पुत्र हैं। अच्छा, 2 बेटे हैं और 1 बेटियां हैं। जी। तो सर ये बताइए कि शादी होने के बाद में उसी समय आप डिसाइड कर लिए थे कि हमको तैयारी करना है? क्योंकि ऐसा होता है कि शादी होने के बाद में जब वाइफ आती है, बाल बच्चे होते हैं, तो एक मेंटल प्रेशर ही बनता है कि हमको पैसे कमाने हैं, तो कुछ ना कुछ जॉब, कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ भी करना पड़ेगा। तो कब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तैयारी का? उस समय तो उतना नॉलेज नहीं था हमको, 18 साल के एज में क्या नॉलेज रहेगा, क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा कभी काल पढ़ते थे कि हाँ पढ़ते हैं वो, लेकिन समझ में नहीं आता था। वैसा ही समय बीतता गया, 4 साल हो गया, 2020 आ गई, फिर बच्चे हुए हमारे एक, तो समझ में आया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब लाइफ सेटल है। जब शादी हो जाती है तो बहुत सारे घर में परेशानियां आ जाती है, बच्चे की हो गए, देखभाल करना है बढ़िया से, उनका वाइफ का भी खर्चा है, सब होता है। फिर पिताजी भी अपना हाथ खींचने लगे पीछे की ओर। अच्छा। फिर हमको कष्ट होने लगा कि नहीं, अब एक समय था कि हम मेरे ऊपर ही पिताजी हमारे पैसे खर्चे करते थे, लेकिन एक समय आया कि वो भी, हाँ, तो वो अपना हाथ खींचने लगे, तो बहुत दिक्कत आने लगा। तो फिर वाइफ बोले कि, हम बोले थे वाइफ को कि अब हम जाते हैं कमाने के लिए कहीं। अच्छा, बाहर फैक्ट्री वगैरह? हाँ, कहीं कमाने के लिए जाते हैं। तो बोले कि नहीं, कमाने क्या है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी ग्रेजुएशन कर चुकी है। तो बोली कि ठीक है, नहीं पढ़े, कमाने क्या जाइएगा, जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा ट्राई कीजिए कंपटीशन के क्षेत्र में। बोले ठीक है, ट्राई करते हैं। मेन जो सक्सेस में अगर किसी का हाथ रहा तो मेरी वाइफ का ही है। बहुत सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया। बोले कि आपको हम कहीं किसी जगह काम करते हुए हमको अच्छा नहीं लगेगा, अब पढ़े लिखे हुए हैं, मेहनत करके जॉब करने का कोशिश कीजिए। तो 2020 से हम शुरुआत किए थे पढ़ाई का, तो किए, तो उस बीच में भी बहुत सारा दिक्कत हमको आया। कई बार बीच में ऐसा लगा कि हमको अब जाना ही पड़ेगा, मतलब अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। फिर 2213 का वैकेंसी आई थी एसआई का, तो हम उसका भरे थे फॉर्म, पीटी हो गया था और मेंस में भी हमको नहीं हो पाया। जब मेंस नहीं हुआ तो फिर ऐसा स्थिति है कि हमको बाहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए। फिर किसी प्रकार से वही हमको मोटिवेट किए कि इतना कष्ट से सर, वो हमको वाइफ ने? जी, वो हमसे कभी कुछ मांगे नहीं, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, जो बस पेट में खाने के लिए जो दे रहे हैं गार्जियन, वही हम मेरे लिए काफी है। तो ये सब सहते हुए हमको आगे बढ़ना। बहुत स्ट्रगल सर आपने किया। आपकी जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, पिताजी ऐसा ही नॉर्मल काम उम करते हैं थोड़ा सा, और कोई ज्यादा है नहीं, थोड़ा छोटे स्तर पे मैंने कृषि वगैरह कर लेते हैं, मतलब घर खर्चा वगैरह के लिए इतना ही करता है। ओके। अभी सर को 2-3 दिन पहले नियुक्ति पत्र भी मिला है। सर ये बताएं कि कभी ऐसा आया था मन में कि ख्याल वगैरह कि पटना वगैरह चलते हैं, वहां पे ज्यादा बढ़िया माहौल होगा, क्योंकि पैसे भी तो थे नहीं, तो ऐसा कभी सोचते थे कि नहीं कि हाँ बिना पटना के नहीं होगा, ऐसा कुछ कोचिंग वगैरह कुछ सर ऐसा? नहीं, ऐसा तो माइंड में नहीं। हम सोचे कि मेहनत करेंगे तो कुछ भी संभव है और मेहनत करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन पटना में आते तो हो सकता है और बेहतर होता, लेकिन हमको ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि पटना में भीड़ भी ज्यादा था, और भीड़ हो सकता है, भीड़ तो कम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पटना में इतना भीड़ है, हो सकता है हमसे आगे पढ़ने वाले होंगे। ये सभी सोच के हम नहीं आए। फिर अब सोचे कि नहीं, घर पर ही, और फिर पैसा के भी थोड़ा था कि गार्जियन देंगे नहीं देंगे, फिर मांगना पड़ेगा कि हाँ दीजिए, फिर और परिवार को भी देखना था, मान ली किसी को कुछ दिक्कत हो गया फिर हमको वहाँ रह के भी देखना था, ये सब सोचना पड़ता था हमको, इसलिए घर पर ही हमको रहकर तैयारी करना पड़ा। सर पढ़ने में पहले से आप इंटेलिजेंट थे कि रगड़ा रगड़ी करके अपने एग्जाम को निकाला? थोड़ा बताएं कि बहुत लोग होते हैं कि बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वो आसानी से कोई एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। ऐसा कुछ तेज तो हम शुरू से नहीं थे, नॉर्मली थे। मैट्रिक में क्लास मतलब कि हम बहुत सा होता है ना तो मतलब कि आगे बढ़ बढ़ के हम मैट्रिक किए थे, तो मैट्रिक में हम अच्छा नंबर ला दे। मैट्रिक में 8, 9, 10 ये 3 में बहुत मेहनत किए थे, बहुत मेहनत किए। हाँ, तो उसमें बढ़िया नंबर लाए। इंटर में भी हम मेहनत किए, तो उसमें भी फर्स्ट टाइम, मैट्रिक में भी आ गए थे और ग्रेजुएशन में भी आ गए थे। तो मतलब मैट्रिक इंटर करने के बाद आप पढ़ाई से थोड़ा सा कट गए थे, कहीं ना कहीं थोड़ा कट गए थे। ये शादी वादी हो गया तो जॉब पे उतना फोकस नहीं था, सोचे कि कोई एक आदमी कभी काल हो जाएगा तो हो ही जाएगा। हाँ, मतलब उतना मतलब डेडिकेशन नहीं था पहले। 2020 में अपने डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट जब कष्ट होने लगा लाइफ में, लाइफ अच्छा से नहीं चलने लगा कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा, या जॉब करें या कोई जॉब मतलब कि कहीं कमाने चले जाए, करना ही पड़ेगा हमको। सर अब गांव के लोग कैसे देखते हैं आपको? अब जाते होंगे वर्दी पहन के, तो डबल स्टार कंधे पे लगा हुआ,
ना गांव के लोग भी अब खुश रहते हैं कि अच्छा, इस नहीं। बैच में अपने गांव सिर्फ आप ही हैं? हाँ, गांव से अच्छा। क्या, मेरा खानदान में हम पहला जॉब पर्सन है। मेरा पूरा जो भी होता है, मेरा पीढ़ी में कोई जो किसी को जॉब नहीं था, सरकारी जॉब है ही नहीं, किसी का नहीं था। पीढ़ी में मेरा जॉब है। मेरे हमसे नीचे भी कई भाई हैं जो बाहर कमा रहे हैं 5 साल 6 साल से, और हम उस पढ़ रहे हैं। बहुत खराब लगता था जब भाई कमा के आता था और हम अपने रूम में ही रहते थे। बहुत अपने आप से भी हमको दुख लगता था कि सब कमा के आता है और हम अपने रूम में पड़े रहते हैं, तो बहुत अपने आप से गिल्टी फील होता था। अब गांव के लोग जाते हैं तो गांव के लोग अब खुश है। गांव के लोग पहले बोलते थे कि थोड़ा ज्यादा हो गया, पढ़ता है कि नहीं पता नहीं क्या करता है, तो अच्छा नहीं लगता था कोई। अच्छा, पहले गांव में ताना वाना मिलता था? हाँ, बहुत मिलता था कि पता नहीं पढ़ेगा क्या, ऐसा ही टाइम पास उस करता है, तो खराब लगता था। लेकिन अब सफल हुए तो गांव के लोग को भरोसा हो गया कि नहीं, लड़का पढ़ता गर्व था। फील करते होंगे गांव में जी ऐसे हाँ। लड़के का ऐसा ही में होगा। जी, अब गांव के लोग भी खुश हैं। सर, अब ये तो था आपकी लाइफ के बारे में जो आपने बताया, काफी इंस्पायरिंग, काफी मोटिवेटिंग है। आप लोग खुद ही समझ लीजिए गांव में रह के, मतलब बहुत स्ट्रगल आपने तो सुना ही। सर, अब हम आते हैं थोड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में कि गांव में रह के बिना कोचिंग सर कैसे पॉसिबल हो पाया। फैमिली सर अब मैनेज कर रहे थे, कितने घंटे स्टडी कर लेते थे आप? कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी गांव में? सर घंटे तो नहीं गिने, 2213 में जब हम फेल हुए मेंस में, उसके बाद हम घंटे नहीं गिने। हमको जॉब की जरूरत थी, हमको कोई जॉब लेना था, या वो तो बिहार पुलिस कांस्टेबल हो जाए। ये सपना नहीं था कि हमको ऐसा ही बना, हमको जॉब की इतना जरूरत था कि हमको कोई हो जाए। एमटीएस निकल जाए, ग्रुप डी कुछ भी नहीं, ग्रुप डी 0.5 से नहीं हुआ है मेरा, ये पटना में इस बार का। अभी भी उसका शायद अगले लिस्ट आ जाए, उसमें नाम मेरा आ जाए। 0.5 से नहीं हुआ था। हम चाह रहे थे हमको उसमें भी हो जाए, इतना जॉब की जरूरत थी हमें। लेकिन मेहनत लगे हुए थे कि नहीं करना है तो करना है चाहे जैसे हो। लेकिन उससे 2213 आ गए। 1275 का एक वैकेंसी फिर से आई दरोगा, वो मेरे लिए बहुत काम आ गया। तैयारी था ही, लगे रह गए। और इस बार ऐसा सोचे थे कि किसी का नहीं होगा लेकिन मेरा होगा, चाहे जितना ही वैकेंसी हो। इस लेवल का तैयारी घर से हम किए। ओके। और आप लोग का दुआ है कि रैंक भी इस बार मेरा आया है, 34 रैंक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन रैंक है। सर, मैं ये कह रहा था कि गांव में मोटिवेशन उस तरीके का नहीं होता है। गांव में उस तरीके का कोई माहौल नहीं होता है कि वहाँ पे स्टडी कर सकें। जैसे यहाँ जिस रूम में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इधर इतनी सारी बुक्स लगी हुई है, मैप लगा हुआ है, इधर सारा कुछ लगा हुआ है। तो माहौल को कैसे आपने खुद से कैसे अपने अंदर वो किया? हम अपने से माहौल को क्रिएट किए थे। हम एक रूम अपने से स्पेशल अथी किए थे अपने घर पे, वहीं पर सारा जो भी पढ़ाई का होता है स्टैंडर्ड वो हम बना लिए थे। पूरा मैप बना लिए थे अपना, बुक्स जो भी चाहिए था पढ़ाई के लिए वो सब हम ला के रख लिए थे अपने रूम में। और बोले थे कि इसी से हमको अब जॉब लेके निकल जाना, चाहे जो भी जॉब हो। उम्मीद नहीं था कि दरोगा बन जाएंगे, लेकिन सोचे थे कि इसी रूम से हमको अब जॉब लेके बाहर निकलना है। आज भी वो रूम मेरा उसी प्रकार से सजा है जैसे दुल्हन के सजाए थे। आज वो सजा है। और जब निकले हैं तो उसी रूम से निकले हैं। पहला वर्दी भी उसी रूम से मिला है हमको। बिल्कुल। अब सर हम थोड़ा कंटेंट के लेवल पर बात करेंगे। जैसे कि इसमें प्रीलिम्स होता है सर, मेंस होता है। प्रीलिम्स के लिए आप सेल्फ स्टडी में क्या क्या रिसोर्सेस सर फॉलो किया था? बुक वगैरह, कोई कोचिंग का नोट्स वगैरह सर बताएं। शुरू में तो हमको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन कुछ दोस्त हैं पहले थे। एसएमसी का को नाम का कोई ग्रुप चलता था पटने में है। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप था। उसमें एक आशीष रंजन और ऋतु रंजन, दो ऐसा दोस्त हैं। वो भी दोस्त हैं जो 2446 में सिलेक्ट हुए थे। और किसी समय उनसे हमको मुलाकात हो गया था, वो हमसे दोस्ती किए थे। मेरा स्वभाव उनको अच्छा लगा, तो हमको बताया कि किस प्रकार से पढ़ना था। वो हमको 1-2 महीना लूसेंट को पढ़ाए थे हमको वो वॉइस पर, जब लॉकडाउन हुआ था तो हमको लूसेंट को पढ़ाए थे। तो लूसेंट थोड़ा सा हमको समझ में आया कि क्या लूसेंट, और दरोगा के लिए बेस अगर मजबूत करना है तो लूसेंट को करना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो वो हमको लूसेंट में बता दिए थे। उसके बाद हम कुछ समय के बाद हमको एक टेलीग्राम ग्रुप मिला CM40, जिसका संचालन गोपाल मिश्रा जी कर रहे थे। उसमें हम जुड़े, 2213 तक पहुंचे, 2213 मेंस दिए। लेकिन किसी कारण नहीं हुआ। नहीं होने का कारण भी था कि उस समय हमको जॉब का इतना था कि किसी हो जाए। उस समय में हमको बिहार पुलिस का रिजल्ट भी था, और बिहार पुलिस का रिजल्ट हम रनिंग कर रहे थे, और 2213 का मेंस पर फोकस नहीं किए, जिसके कारण से 2 नंबर से मेरा मेंस नहीं हो पाया था। और हम रनिंग छोड़ देते तो मेरा मेंस उसी समय हो जाता। तो हम 2 नाव पे जाने के कारण हम उस समय असफल हुए थे। तो सर लूसेंट आपने जीके जीएस के लिए पढ़ा? जी सर। करंट भी सर आता है? जी, करंट भी और थोड़ा मैथमेटिक्स और रीजनिंग सर होता है। जी। उसके लिए सर कैसे कम किया आपने? रीजनिंग और मैथ का प्रीलिम्स में मात्र 5 क्वेश्चन का थी है। ठीक है। और इससे ज्यादा नहीं है। और करेंट पहले ज्यादा पूछता था, अब 15 के आसपास करेंट, 12-15 यही पूछेगा, और बाकी जीके जैसे रहता है। तो मेन अथी है। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसका तैयारी करें तो लूसेंट,
सब्जेक्टिव, लुसेंट, ऑब्जेक्टिव, ठीक। ये आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र का सीरीज आता है, उसका आप क्वेश्चन लगाइए। घटना चक्र का सीरीज आता है सर, एसआई के लिए स्पेशल? नहीं, वो बीपीएससी वाला हाँ, भी वो आता है अच्छा, जी। वो भी लगाइए। हाँ, यूपीपीसीएस ये सब का प्रश्न रहता है, ठीक है। किसी एग्जाम में पूछे उसमें प्रश्न रहते हैं। मतलब अब जाहिर सी बात है सर, ये भी एडवांस होगा दिन पर दिन। हाँ, तो और अब dynamic एडवांस होगा प्रश्न का, कि कंपटीशन बढ़ गया है, अब आसान नहीं है। पहले वन लाइनर प्रश्न पूछता था, लेकिन वो ऐसा अब नहीं है। ओके सर, प्रीलिम्स में आप कितने मार्क्स थे? प्रीलिम्स में मेरा 130 के आसपास था सर। अच्छा, और सर मेंस में? 171 पॉइंट था। मतलब तो बहुत बढ़िया सर मार्क्स, तभी तो इतनी 87 अच्छी नंबर है सर। तो इतनी अच्छी सर रैंक आई है। सर ये बताएं कि प्रीलिम्स में, मेंस में ऐसा बहुत होता है कि कोई जो स्टूडेंट एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, कभी 0.5 मार्क्स से छूट जाना, कभी 1 नंबर से छूट जाना, तो इसका सर कैसे वो तैयारी करे? इस जो बाउंड्री पर जाके वहां नहीं कर पाते हैं, उसको सर कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे, वो भी एक अच्छे स्टूडेंट है। जो 1 नंबर 2 नंबर से छट रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो खराब है, वो भी बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। कल ना कभी उनका होना है, बिल्कुल होना है। इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार में उनका कंफर्म है कि हो ही जाएगा, चाहे जैसे भी हो। बस वो अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस बनाए रखे। वहां पर उनका लक ये नहीं साथ देता है कि जो प्रश्न उनको नहीं आता है वो थोड़ा गलती हो जाता है, वही उनका तुक्का से 1-2 प्रश्न सही हो जाता, उनका मेरिट बन जाता। वो गलत, उनमें कोई कमी नहीं है, बस उनका साथ वहां पर लक थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन वो कंटिन्यू रहेंगे, अगली बार वो रैंक उनका आएगा। ओके सर, टेस्ट सीरीज लगाने की बात कही जाती है। किसी भी एग्जाम क्रैक करना है तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होता है। आपके टाइम मैनेजमेंट को लेके, आपका खुद का इवैल्यूएशन करने के लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे लगाते थे? पहले तो हम सिलेबस कंप्लीट किए थे टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम में हम बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन हमको होता था। सुबह 8 बजे चलता था, फिर शाम को चलता था। एक दिन में लगभग 500-600 प्रश्न हम देख लेते थे। 500-600 प्रश्न जी बिल्कुल देख लेते थे। और ऐसा एग्जाम है जो प्रश्न जितना आप देख सकते हैं आपके लिए वो फायदा है। ऐसा एग्जाम का डिमांड है कि आप अधिक से अधिक, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, जब तक ऐसा ही निकालना चाहते हैं, जब तक 20,000 प्रश्न का माइंड से नहीं निकालिएगा, आप मतलब कि संभव नहीं है निकाल पाना इसको। तो ये हम टेलीग्राम के थ्रू किए थे। 20,000 सवाल, 20,000 कम से कम 20,000 सवाल तैयार करना पड़ेगा। तो सर इसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है क्या? हाँ, होता ही है। हाँ, होता है बिल्कुल। ओके सर, मेंस के लेवल पे है, क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग करना सिर्फ है, क्वालिफाइंग नेचर का है। मेंस के लिए कैसे बेहतर, जैसे आपने बताया कि सर 87 मार्क्स के आसपास आपके थे, तो वो कैसे हो पाया? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो और ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और यहाँ सर हो जाता होगा कहीं ना कहीं, तो वो सर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, मेंस में कुछ नहीं, हम लोग पीटी में इस लेवल का तैयारी कर लिए थे कि मेंस सोचना नहीं पड़ा। मेंस में थोड़ा सा हमको मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना पड़ा। और बात रहा मेंस निकालने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा डीपली हल्का सा पूछता है जीके जीएस में। किन्हीं को थोड़ा सा कमजोरी है, जो भी नए बच्चे, तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट क्यूक बुक का सहारा ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्यूक बुक का थोड़ा सा उसमें अच्छा कॉन्सेप्चुअल सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन यहाँ भी काम आएगा। हाँ, हल्का सा वो आता है। मान ली किसी टॉपिक में फंस रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो वो आप उसका यूज कर सकते हैं। और नहीं तो जितना पढ़ लीजिएगा पीटी में, वो आपको मेंस के लिए इनफ है। लुसेंट बोले, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र सीरीज, ये इतना काफी है। और टेस्ट सीरीज लगाइए, और टेस्ट सीरीज में तो बेहतरीन रहेगा कि मतलब भीड़ भाड़ से बचिए। ऐसे प्रश्न मत लगाइए जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आजकल मार्केट में भी ऐसा बहुत सारा टेस्ट सीरीज है जिसका एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। आपको मिलेगा टेस्ट ऑफ मतलब लाना है। अब लड़का को मोटिवेट भी तो चाहिए। जी। आप पढ़ के अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको आएगा 50 नंबर, आप तो डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो ऐसा आपको टेस्ट सीरीज भी चूज करना पड़ेगा। तो हम चूज किए थे, इडुटेरिया का किए थे, इडुसंधान का किए थे और प्लेटफॉर्म का किए थे। अच्छा। इसका हम अच्छा से किए थे। और मेंस के समय ज्यादातर हम इडुटेरिया का और इडुसंधान का यूज किए थे। ओके सर, फिजिकल काफी इंपोर्टेंस हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 89, 90, 91 ऐसे मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन फिजिकल में सर वो नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा कुछ ट्रिक वगैरह है? जैसे लोग गांव बताता है कि बालू पर दौड़ा जाए तो रनिंग निकाल लिया जाएगा, चना वगैरह खाया जाए। तो मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिजिकल को कैसे बढ़िया किया जाए। देखिए, फिजिकल की बात है तो फिजिकल से याद आता है, तो हमको दुख की बात है कि मेरा दोस्त एक है अंजनी कुमार, जो मेरे साथ तैयारी किए हैं टेलीग्राम के थ्रू। इस बार वो फिजिकल में 3 सेकंड से डिस्क्वालीफाई हो गए। और मेरा सपना था कि हम बहुत सारे दोस्त साथ में पढ़ते थे, जैसे प्रियांशु जी है, अंजनी जी थे, गौतम जी थे, बैठे हुए प्रियांशु, विक्रम जी, साथ ही तैयारी करते थे। लेकिन लोग थोड़ा सा से वही फिजिकल हो गया था, चाहे 1 नंबर से अथी हो गए। तो फिजिकल की बात है, फिजिकल तो तैयारी करना ही पड़ेगा हम लोग को। और फिजिकल की बात है, जब
पीटी आप दे कर आए, लगे कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा, तो आप सुबह में 1 घंटा या आधा घंटा निकालिए टाइम अपने आप को देने के लिए, ताकि आप जो भी एसआई का तैयारी करते हो पढ़ाई के थ्रू करते हैं, तो फिजिकली एक्टिविटी उनका कम रहता है। तो उसी पीटी देने के बाद अब थोड़ा सा कभी काल 1 घंटा सुबह में निकल कर टहलने का कोशिश कीजिए। अच्छा सर, एग्जाम में तभी वो प्रिपरेशन करे, मतलब जब वैकेंसी है, फिर 12 मास से दौड़ रहे हैं तो इससे क्या ही बुराई है, क्या ही दिक्कत हो, तो और बढ़िया कहा जाएगा उसको। नहीं, अगर दौड़ रहे हैं तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगा, पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा, थके रहिएगा, ज्यादा दौड़िएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। ये भी दिक्कत है जी। हाँ। अब पीटी देकर आए, उसके बाद 1 घंटा टाइम निकाले अपने लिए लाइफ में, ताकि पढ़ने भी मन लगे, और हल्के दौड़े, ऐसा नहीं कि जाके पूरा एकदम आर्मी वाले के साथ चाहे जीडी के वाले के दौड़ रहे हैं, वैसा नहीं करना है। आपको आधा घंटा फील्ड पे अपने आप को देना है और मेहनत करना है, फिर फिजिकल भी ठीक रहेगा और आगे मेंस में जाइएगा, उसके बाद टाइम मिलेगा। और सर ये ऐसा भी नहीं करना है कि जब फिजिकल उसके 15 दिन पहले आप दौड़ना स्टार्ट, तो नहीं निकलेगा। नहीं, वो तब ऐसा नहीं होगा, ऐसा सर नहीं हो फिजिकल तो सकता। करना ही पड़ेगा। फिजिकल बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि फिजिकल इसी वजह से उनका गिरा है कि वो जब मेंस हो गया है, रिजल्ट आया तब वो तैयारी किए फिजिकल, उनका फिजिकल बन ही नहीं पाया। नहीं, वो ये बहुत बड़ा बवंडर है सर। जी, ये दिक्कत होता है सर। ओके सर, जो आप CM40 जैसे कि आप चला उस ग्रुप में ऐड थे, और आपका भी सर एक टेलीग्राम है, से वीडियो शूट करना पहले सब बता रहे थे कि आप भी कोई ग्रुप चला रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए, किस तरीके से वहाँ तैयारी करी जाती है और किस बेस पे वहाँ, और सर का टेलीग्राम का मैं आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब कनेक्ट हो जाइएगा। तो सर वहाँ किस बेसिस पर टेस्ट वगैरह होता है, किस तरीके से वहाँ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है? देखिए सर, हमको तो मार्केट में आजकल पढ़ाई कम और बिजनेस ज्यादा दिख रहा है, हम देखे हैं जहाँ तक हमको लग रहा है। बिल्कुल। या तो टेलीग्राम हो चाहे वो कोचिंग के बच्ची हो, तो हमको टेलीग्राम मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मेरे ही जैसा कोई दरोगा बने थे, वो भी किसी मदद के लिए आए थे, तो वो मेरे लिए फरिश्ता थे। तो CM40 को शुरू किए थे, तो उसी में हम जुड़े थे, उसमें मेरा बेस मजबूत हुआ था, और उन्हीं का योगदान था कि बेस मजबूत होने के बाद हम आज थोड़ा सा अपना पुश मेहनत किए, तो आज हम रैंक बन लेकर यहाँ पर खड़े हैं। तो टेलीग्राम में भी बहुत अच्छा, मतलब कि वहां पर कम टाइम में और अधिक प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम बहुत मतलब कि फायदेमंद होता है स्टूडेंट के लिए। हाँ, टेलीग्राम तो काफी सर, वहाँ समय बर्बाद नहीं होता। हाँ, समय बर्बाद नहीं होता है, शॉर्ट्स और वीडियो इस तरीके का देखना कुछ मिलता है नहीं। जी। तो सर आप भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में कंटेंट दे रहे हैं, टेस्ट वगैरह? जी बिल्कुल, हम जैसे हमको मदद मिला था, हम सफल हुए, उसी सोच रहे कि हम भी किसी अगले को मदद कर दे अपनी तरफ से। तो जैसे हम सफल हुए हैं उसी, तो अपना भी ग्रुप बनाए हैं, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट नाम है। अच्छा। और उस पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, अभी लूसेंट चला रहे हैं। जब लूसेंट का बेस मजबूत हो जाएगा, उसमें जो भी हम आगे पढ़े उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे। फिर सर का टेलीग्राम का जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। सर मुझे लगता है कि सारी चीजें आपने बता दी, और सबसे बड़ा सर आपने जो बताया कंटेंट के लेवल पर, नोट्स और मटेरियल के लेवल पर, तो कम और बेश सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन जो आपका स्ट्रगल रहा है और जिस तरीके से आप बाहर जा कमाने वाले थे किसी फैक्ट्री कंपनी में, फिर अपने आप को लेकिन मोटिवेट करके यहाँ पे फिर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं हैट्स ऑफ करता हूँ आपको, मेरी ओर से आपको सैल्यूट है ना। और इस वर्ष मैं वही विश करूंगा, और आपसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस पद पे देने के बाद में आप इस तरीके से काम करें सोसाइटी समाज के लिए। निश्चित तबके के लोग हैं जो वंचित वर्ग, उनके लिए आप सर बेहतरीन अधिकारी आप साबित हो, बेहतरीन अपने कार्यशैली को आप हमेशा अपने जीवन में आगे भी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों डेफिनेटली वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कभी हार नहीं मानना, इस सर ने बताया है, लगातार निरंतर आप प्रयासरत रहिए, कभी ना कभी सफलता जरूर मिले। सर ने बताया कि जो 1 नंबर से 0.5 मार्क्स से 2 नंबर से जुड़ रहे हैं, कभी ना कभी सिलेक्शन आपका होगा, बस भागना नहीं है मैदान छोड़ के। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके रियली बहुत ही, मैं खुद बहुत मोटिवेटिंग फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।